हैसम इन्फो हब के नाजरीन को आज की वीडियो में बहुत बहुत सलाम और ढेर सारी दुआएं। नाजरीन, दुनिया में कोरोना वायरस की जानलेवा वबा जो अब तक लाखों लोगों की जान ले चुकी है खत्म नहीं हुई थी कि एक नई खतरनाक और जानलेवा वबा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जो कोरोना वायरस से कई गुना मौलिक और खतरनाक है फूट पड़ी है। अगर कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी किसी पर हमलावर हो जाती है तो इसमें 90% चांसेस होते हैं कि मरीज की जान बच जाए, लेकिन ये बीमारी इस कदर मौलिक है कि इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद 50% चांसेस भी नहीं है कि इस बीमारी का मरीज जिंदा बच सके, जिसकी वजह से इस बीमारी का डेथ रेट भी 50 से 60% है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की बीमारी क्या होती है, ये कैसे फैलती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप इस बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो हमारी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये बीमारी इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है कि ये हर जगह मौजूद हो सकती है, यानी हवा में, मिट्टी में और पानी में। खराब और गले सड़े फ्रूट और सब्जियों में भी। इस फंगस को एनवायरमेंटल कंटेनमेंट भी कहा जाता है। ये बीमारी उस वक्त हमलावर होती है जब किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये म्यूकोरमाइकोसिस नामी फंगस अगर किसी बॉडी में दाखिल हो जाए और वो जिस्म या बॉडी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो तो ये बीमारी उस पर असर नहीं करती, लेकिन अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जो किसी भी वजह से हो सकता है, इससे बचने के लिए सबसे पहले आपका माहौल साफ होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई लंबे अरसे से कोई खास किस्म की मेडिसिन ले रहा है जो इसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही है तो उस शख्स के इस बीमारी से मुतासिर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की बुनियादी वजूहात में से सबसे अहम वजह यह है कि अगर किसी को कोई खास बीमारी है जिसका वो लंबे अरसे से इलाज करवा रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम उन दवाओं से कमजोर हो जाता है। यानी किसी को कैंसर है, शुगर है या वो कोविड-19 का इलाज करवा रहा है और काफी लंबे अरसे से मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये फंगस जिस्म में दाखिल होकर जिस्म को इन्फेक्टेड करती है। इस फंगस के जिस्म में दाखिल होने के कई रिसोर्सेज हो सकते हैं। मसलन ये हवा के जरिए जिस्म में दाखिल होकर गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर खाने की अशिया खराब हो यानी कोई फल सब्जी वगैरह गली सड़ी हो तो इसकी वजह से ये बीमारी हमलावर हो सकती है। लेकिन इस बीमारी का सबसे आम रास्ता हवा है, जिसके जरिए ये बीमारी जिस्म में दाखिल हो सकती है, जिससे अंधापन और सर दर्द भी हो सकता है। इस बीमारी के जिस्म में दाखिल होने के एक हफ्ते बाद ही इसके खतरनाक असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में नाक की हड्डी में शदीद तकलीफ होती है, बुखार भी हो सकता है और आंखों के गिर्द हल्के भी उभर सकते हैं। अगर ये बीमारी फेफड़ों से शुरू हो तो बुखार, खांसी, सीने का दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के साथ हल्का खून भी आ सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी जल्द से शुरू हो तो जिस्म पर लगे जख्म के इर्द गिर्द काले निशान बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ये पेट से शुरू हो तो पेट में शदीद दर्द, उल्टी और मुंह से हल्का खून आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी की अलामात आम बीमारियों की तरह हो सकती हैं और अगर फेफड़ों में ये फंगस हो जाए तो सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। ये बीमारी अगर किसी को हो जाए तो बहुत खतरनाक और परेशान कुन है, क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत ही ज्यादा है जो कि 50 से 60% है। अगर ये बीमारी बहुत शदीद हो जाए तो डेथ रेट 90 से 95% हो जाता है। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि ये बीमारी बहुत रेयर है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है उनमें भी ये बीमारी बहुत कम है। लेकिन बहुत ही खतरनाक बात ये है कि अगर एक दफा ये बीमारी हो जाए तो जान बचने के चांसेस 40 से 50% ही हैं। इसका इलाज एंटी फंगल दवाओं के जरिए किया जाता है। ये बीमारी इस वक्त कई ममालिक में तेजी से फैल रही है, जिसमें भारत सरे फहरिस्त है। भारत के चंद इलाकों में ये बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ रही है। इस बीमारी का दूसरा इलाज सर्जरी के जरिए करने की कोशिश की जाती है। सर्जरी के जरिए वो हिस्सा जहां ये बीमारी फैल रही होती है काट दिया जाता है। एक खतरनाक बात ये है कि बाज़ औक़ात किसी भी शख्स का पूरा जबड़ा काटना पड़ता है। जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल कसरत से करते हैं उनके लिए ये बीमारी बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 बड़ी वजूहात की वजह से इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 1, जब कोई शख्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहा हो। नंबर 2, जिंक सप्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा ले रहा हो। नंबर 3, स्टीम इनहेलेशन का ज्यादा मिकदार में लेना। इस वक्त व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में कई बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये सारी बीमारियां फंगस की वजह से ही हैं। इन सब बीमारियों के होने की वजूहात एक जैसी हैं, यानी इम्यून सिस्टम या मदाफियाती निज़ाम का कमजोर होना। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई मखसूस कलर की फंगस है।
जिनकी वजह से इनके ये नाम है। इनकी अलामत की वजह से इनको ऐसे नाम दिए गए हैं। यानी ब्लैक फंगस में नाक में बेहद तकलीफ होती है, जबकि व्हाइट फंगस में जबान सफेद हो जाती है। व्हाइट फंगस ज्यादातर आंखों और कान में नमूदार होती है। सबसे अहम बात यह है कि ये सारे इन्फेक्शन एक जिस्म से दूसरे जिस्म में फैलने वाले नहीं हैं। यानी ये कोविड-19 जैसी बीमारी नहीं है, जैसा कि कोविड-19 एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलती है। नाजरीन, इस बीमारी से बचने की सबसे पहली तदबीर यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को हाइजीनिक रखने की भरपूर कोशिश करें। सफाई का खास ख्याल रखें। ये बीमारी वहाँ ज्यादा फैलती है जहाँ नमी ज्यादा हो, या ऐसे लोगों में जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ये जिनकी जिंदगी बीमारियों और मेडिसिन में घिरी हुई है, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो। खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर्स की हिदायत के बगैर कोई मेडिसिन मत लें। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। हम इंशाअल्लाह इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।